Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बकरीद का त्योहार। अकीदत व एहतराम के साथ ईद उल अजहा की नमाज की अदा। गले मिलकर लोगों ने दी एक दूसरे को बधाई। राज्य सरकार ने गिरिडीह की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को दी मंजूरी। विधायक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। टूरिस्ट कॉरिडोर बनने से 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे राजधानी। बगोदर के संतूरपी जंगल से पुलिस ने माओवादी का लेवी वसूलने आए अपराधी को किया गिरफ्तार। माओवादी पर्चा और रसीद किया बरामद। विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने बरवाडीह मानसरोवर तालाब का किया निरीक्षण। जल्द से जल्द काम पूरा करने का दिया निर्देश। ईद उल अजहा का त्योहार सोमवार को गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। त्योहार को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ईद उल अजहा को लेकर शहर के ईदगाहों व मस्जिदों में सुबह से ही नमाजियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लोग साफ सुथरे कपड़े पहन इत्र लगा ईदगाहों में, मस्जिदों में जमा होकर अकीदत व एहतराम के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की। गिरिडीह के बरवाडीह, दर्जी मोहल्ला, बड़ा चौक, भंडारीडीह, मोहनपुर, बिशनपुर, लाइन मस्जिद, बुढ़िया खात, कोलडीहा, सिकदारडीह, तेलोडी, पचम्बा समेत विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में अलग अलग समय पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। उमस भरी गर्मी के बाद भी मुस्लिम धर्मावलंबी ईद उल अजहा की नमाज अदा की। वहीं बकरीद की नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे के गले मिल ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। इधर अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का संदेश देने वाले इस बकरीद त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखा। ईदगाहों, मस्जिदों के आसपास समेत सभी चौक चौराहे पर नियुक्त किए गए मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों व जवानों के साथ अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखे। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों ने भी लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दिया। एक रास्ते से ईदगाह को आना और दूसरे रास्ते से घर जाना। तलबिया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। जब हम रास्ते से घर से निकले थे तलबिया पढ़ते हुए, जब ईदगाह से वापस जाए तो ये तलबिया पढ़ते हुए हमको रास्ते जाना चाहिए। इलावा आज के दिन बंदाए मोमिन के लिए, मुसलमानों के लिए ईद की नमाज के बाद जो सबसे ज्यादा कबूल मकबूल अमल है अल्लाह के नजदीक, वो है कुर्बानी करना। झारखंड सरकार ने गिरिडीह की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को संज्ञान में लिया है। झरिया गादी में ROB निर्माण, जोड़ा पहाड़ी से बनियाडीह, चुंचका गादी से रामपुर होते हुए चतरों और चतरों से खंडोली होते हुए बेंगाबाद के महुआर तक बाईपास सड़क निर्माण और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण योजना
टूरिस्ट कॉरिडोर जो रांची से शुरू होगा और मांझी, गोला, रजरप्पा, डुमरी, मधुबन, गिरिडीह होती हुई देवघर को जाएगा। इसके निर्माण हो जाने से गिरिडीह और रांची की दूरी महज 150 किलोमीटर रह जाएगी। चुनावी वर्ष होने के कारण राज्य सरकार इन तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर जल्द से जल्द उतारना चाहती है। रविवार को गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं का महत्व बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जोड़ा पहाड़ी से जमुआ रोड होते हुए बेंगाबाद मुख्य मार्ग तक हाफ सर्कल बाईपास का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल नहीं होती, जिसको देखते हुए उन्होंने राज्य सरकार से जोड़ा पहाड़ी से चतरो खंडोली होते हुए महुआर तक फुल बाईपास सर्कल बनाने की मांग की थी, जिसको सरकार ने संज्ञान में लिया और इसके लिए DPR तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झरिया गादी के लोग वर्षों से ROB निर्माण का मांगे कर रहे थे। ROB निर्माण नहीं रहने के कारण लोगों को रेलवे लाइन पास करके गिरिडीह शहर आना पड़ता था। इसके लिए भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं उन्होंने कहा कि तीसरा सबसे महत्वपूर्ण योजना टूरिस्ट कॉरिडोर जो रांची से शुरू होगा और मांझी, गोला, रजरप्पा, डुमरी, मधुबन, गिरिडीह होती हुई देवघर को जाएगा। इसके निर्माण हो जाने से गिरिडीह और रांची की दूरी महज 150 किलोमीटर रह जाएगी। इसके निर्माण होने से गिरिडीह शहर के लोग महज 2.5 घंटे में ही राज्य की राजधानी पहुंच जाए। राज्य सरकार ने गिरिडीह विधानसभा के लोगों के लिए 3 महती योजनाओं के निर्माण में बड़ी अभिरुचि दिखाई है, जिसका DPR बन रहा है और मुझको बहुत उम्मीद है कि महीना 2 महीना के अंदर में इन योजनाओं को हम धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। मैं सबसे पहले उन योजनाओं की सूची आपके समक्ष एक बार पढ़ देना चाहता हूँ। पहली योजना है ROB नियर गिरिडीह रेलवे स्टेशन एट झरिया गादी इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल में एक ROB बहुत लंबे समय से उस इलाके के लोगों की मांग थी, लगभग 25 से 30 वर्षों से। क्योंकि कोई रोड लेवल क्रॉसिंग नहीं होने के चलते झरिया गादी के लोगों को गिरिडीह आने के लिए अनऑथराइज्ड रेल क्रॉसिंग से पास करना पड़ता था। दूसरी महत्वपूर्ण योजना गिरिडीह बाईपास का निर्माण है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि गिरिडीह डुमरी रोड में जोड़ा पहरी के पास से जमुआ रोड को क्रॉसओवर करते हुए बेंगाबाद के महुआर तक नेशनल हाईवे के द्वारा एक 24 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। लेकिन गिरिडीह शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को पूरा करने के लिए पूर्ण रिंग रोड की आवश्यकता थी। भारत सरकार के द्वारा हम लोगों को हाफ सर्किल मिल रहा था, यानी गिरिडीह डुमरी रोड से जमुआ, जमुआ रोड से बेंगाबाद, लेकिन इसमें डुमरी रोड से टुंडी और टुंडी रोड से बेंगाबाद रोड छूट जा रहा था। हम लोगों ने इस विषय में पहल की राज्य सरकार से और राज्य सरकार से यह मांग की कि ये हाफ सर्किल से गिरिडीह के लोगों का कल्याण नहीं होगा, अगर ये रिंग रोड बने तो फुल सर्किल बने। राज्य सरकार ने हमारी मांग पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया, अलाइनमेंट के साथ इसका DPR भी प्रोग्रेस में है। 30 किलोमीटर लंबी यह सड़क डुमरी रोड से जोड़ा पहाड़ी से शुरू होकर बनियाडी कोलेरी के पीछे से होते हुए चुंचका के बगल से अदोनी कला चुंचका होते हुए गादी श्रीरामपुर के पीछे से होते हुए चतरों में जाकर मिलेगी और चतरों से खंडोली डैम के पीछे से महुआर जाकर बेंगाबाद रोड में मिलेगी। सड़क की कुल लंबाई, बाईपास सड़क की कुल लंबाई लगभग 30 किलोमीटर की होगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण एक योजना को राज्य सरकार ने स्वीकृति देने का मन बनाया है, जिसका कि DPR बन रहा है। ये होली सर्किट, होली टूरिस्ट कॉरिडोर, या मूल रूप से जिसका प्रस्ताव हमने किया था वह उपासना सर्किट के नाम से था। यह रांची से ओरमांझी से गोला के बाद माँ छिन्नमस्तिके के मंदिर राजरप्पा से फिर ये संथाल समाज के बड़े धर्म स्थल लुगुबुरु घंटावाड़ी, वहाँ से पेक नारायणपुर से डुमरी से मधुबन, पारसनाथ जहाँ जैनियों का है,
पारसनाथ जो मरांगुरु की धरती है, मरांगुरु संथालियों का बहुत बड़ा धर्म स्थल है, उसको होते हुए बुढ़ई होते हुए देवघर तक जाएगा। कि लगभग हम लोग 150 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे। अभी के समय में जो 210 किलोमीटर की दूरी है रांची की, ये लगभग 60 किलोमीटर घट जाएगी। और 60 किलोमीटर की घटी हुई दूरी किसी भी जिला मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी से 2.5 घंटे में अगर जोड़ती है तो लोगों को राजधानी स्तर के सरकारी कामों को कराने और आने जाने में बड़ी सहूलियत होगी। गिरिडीह पुलिस ने बगोदर थाना क्षेत्र के गौडा संतुरपी जंगल से माओवादियों से जुड़े एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चुन्नू लाल मुर्मू हजारीबाग जिला के टाटी झरिया थाना क्षेत्र के विसाय गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने माओवादी से संबंधित पर्चा, रसीद और एक मोबाइल जब्त किया है। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर जरिया के द्वारा एक टीम गठित कर गौड़ा संतुरपी की जंगल में अपराधियों की धर पकड़ के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान एक अपराधी को भगाकर पकड़ा गया, जिसके पास से माओवादियों से संबंधित पर्चा और एक मोबाइल बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी नक्सलियों का लेवी वसूली का काम करता है। गिरफ्तार चुन्नूलाल मुर्मू के खिलाफ बगोदर थाना में मामला दर्ज करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। शहरी क्षेत्र के बरवाड़ी स्थित मानसरोवर तालाब का साफ सफाई और गहरीकरण का काम जोर जोर से किया जा रहा है। बरसात से पहले शहर के इस महत्वपूर्ण तालाब का जल्द से जल्द सफाई हो, इसके लिए गिरिडीह विधायक भी तत्परता से जुटे हुए हैं। विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने रविवार को मानसरोवर तालाब का निरीक्षण किया और वहां जारी साफ सफाई के कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई काम भी जुटे संवेदक को कई दिशा निर्देश भी दिए और जल्द से जल्द काम को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मानसरोवर तालाब शहर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ शहर भर की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। काफी दिनों से साफ सफाई नहीं होने के कारण तालाब में काफी गाद जमा हो गया था, जिसके कारण तालाब में पानी काफी मात्रा में जमा हो रहा था, जिसको देखते हुए इस तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लिहाजा तालाब की सफाई हो जाने से बरसात में इसमें प्रचुर मात्रा में पानी जमा होगा। गिरिडीह पुराने रेलवे स्टेशन के पास सोमवार की सुबह एक 100 देखे जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। 100 होने की जानकारी पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वहीं पुलिस को भी रेलवे स्टेशन के पास 100 होने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर 100 को अपने कब्जे में ले लिया। जांच के दौरान मृतक के जेब से मधुपुर का टिकट बरामद किया गया। वहीं उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा 100 को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है और मृतक की पहचान की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की बैठक रितेश पांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रांत उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे उपस्थित थे। बैठक में 24 जून से 29 जून तक सभी धार्मिक स्थलों में वृक्षारोपण करने और 30 जून को हिंदू सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में सुविख्यात राष्ट्रीय प्रखर प्रवक्ता युवा महंत श्री 108 स्वामी सीताराम शरण जी महाराज जी हिस्सा लेंगे। बैठक के समापन होने से पहले राष्ट्रीय बजरंग दल वीर हिंदू विजेता हिंदू 2024 के प्रशिक्षण वर्ग में आए हुए नगर कार्यकर्ता एवं जिला पदाधिकारी को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। बैठक में विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष विजयमल पांडे, जिला महामंत्री सीताराम हिंदू,
जिला अध्यक्ष गौरव कुमार, महामंत्री पंकज पांडे, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, जिला अध्यक्ष अजय देव, हिंदू हेल्पलाइन प्रमुख राम बाबू गुप्ता, नगर महामंत्री उदय चंद्रवंशी, महामंत्री रौनक मिश्रा, मंत्री रोहन वर्मा, उपाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष अमन चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष आदर्श कुमार, सुभाष कुमार उपस्थित हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल जिला बैठक के तहत में नगर कमेटी के द्वारा और जिला बैठक को एकत्रित करके हम लोग कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किए हुए हैं। 24 जून से लेकर के 29 जून तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम सभी धार्मिक स्थल जैसे विवाह भवन हो, मंदिर के प्रांगण में हो, जिसमें कि देख रेख उनका हो सके उस जगह का वृक्षारोपण किया जाए। हनुमान चालीसा केंद्र जो है नगर में सभी जगह कराना है, जिसमें कि आने वाले समय 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के तहत में 7 दिन तक 24 से लेकर करके 30 तारीख तक गिरिडीह जिला के अंतर्गत सभी जगह कराना है और 7 दिन के अंदर में एक गिरिडीह जिला जो है 30 जून को जो है हम लोग कार्यक्रम को करेंगे। इस कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि लोग भी पहुंचेंगे और हिंदू समाज को हिंदुत्व की धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक उनको बताया जाएगा।